बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार की बात है, एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठान ली, इसलिए दरिया में तैरकर उस कछुए का पीछा किया। वह कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग भी उसके पीछे चलते रहे। आगे जाकर देखा कि जिस तरह बिच्छू जा रहा था, उसके रास्ते में एक मालिक का बंदा बड़े ध्यान में आंखें बंद कर मालिक की याद में ध्यान में लगा हुआ था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर ये बिच्छू उस नौजवान को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वे चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस नौजवान को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने ऐन उसी हालत में सांप के डंक के ऊपर डंक मारकर उसे बेसुध कर दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वह सांप वही अचेत होकर गिर पड़ा था। इसके बाद वह बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब मालिक का बंदा उठा, तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि मालिक ने तेरी हिफाजत के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लाया, फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठाकर सांप से तेरी रक्षा के लिए भेजा। वह मालिक का प्यारा उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह आंखें बंद कर अपने मालिक को याद कर शुक्र अदा करने लगा। तभी मालिक ने उस बंदे से कहा, जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं था, वो तेरी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है और फिर तू तो मेरे काम में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा से ही तैयार रहती है। वाह रे मेरे मालिक, मौज तू ही जाने। शुक्र है मेरे दाता। मेरे श्वासों की डोरी तुझको हर दम खींचती है। मैं गुणहीन तेरे प्रेम में अश्रु आँखियाँ भींचती है। तेरे ही तस्वुर से प्यारे अपने प्रेम की बेल अपने ही अश्रों से सींचती हूँ। कभी तो दीदार की श्वास से इन श्वासों को महकाओगे, अपने आने की आहट से मेरे अंतर मन को भिगा जाओगे। तो गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि अगर जीव ये सोचे कि हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, क्या प्रभु हमारे अंग संग है या नहीं है, प्रभु हमारे हमेशा अंग संग है, हमेशा हमारे साथ हैं। बस वो एक अदृश्य रूप में हमारे साथ है। उनकी अदृश्य रूप में एक शक्ति हमारे साथ हर वक्त लगी हुई है। कभी भी कोई गुरुमुख, कोई प्रेमी ये ना सोचे कि श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमेशा हमारे अंग संग हैं, वो अंत समय तक हमारे साथ रहेंगे। लेकिन प्रभु की हमें भक्ति करनी है। बिना भक्ति के, बिना ध्यान सुमिरन के हम प्रभु को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भगवान तो खुद ही फरमाते हैं कि
तुम जितना ध्यान प्रभु का करोगे, भगवान का करोगे, उतना भगवान तुम्हारे अंग संग रहेंगे। तो इसलिए अब हमें भगवान की, प्रभु की भक्ति करनी है। गुरुमुखों, भले ही समय बहुत बीत चुका है, लेकिन कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल प्रलय आ गई फिर करेगा कब। तो कल का काम हमें आज करना है, आज का काम हमें अभी करना है। जो तू सोचे रात दिन क्यों ना सोचे मोहे, क्यों तू सोचे रात दिन क्यों ना सोचे मोहे, मुझ असोच की सोच से सोचना व्यापे कोई। श्री कृष्ण चंद्र जी भगवान फरमाते हैं कि अर्जुन, तू क्यों इतना रात दिन सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, तू क्यों नहीं मुझे सोचता। मुझ असोच की सोच से तुझे कोई भी सोच व्यापेगी नहीं। क्यों परेशान होता है, तू मुझे सोच। ये सृष्टि मैंने बनाई है और ये सृष्टि मेरे हिसाब से चलती है। जब मैं तेरा हो जाऊंगा तो सब कुछ तो तेरा है ही। तो इसलिए अब हमें बस क्या करना है, कहना आसान है, करना मुश्किल। हम छोड़ तो सदगुरुदेव जी पर देते हैं, लेकिन फिर हम सोचने लग जाते हैं। हमें अब क्या करने, संकल्प लेके हमें सब कुछ श्री गुरु महाराज जी पर छोड़ देना है और हमें कुछ सोचना नहीं है। मानते हैं कि अवचेतन मन की पावर इतनी ताकतवर होती है, क्योंकि 95% जो है वो अवचेतन मन हमारे शरीर पर कंट्रोल करता है। इतनी ताकत और पावर तेज होती है, वो जीव को बिल्कुल हमेशा आगे नहीं बढ़ने देता। और वो भी क्यों नहीं बढ़ने देता, क्योंकि वो हमारी गलतियों के कारण है। क्योंकि अवचेतन मन को सही गलत का परख नहीं है। हमने जो उसे विश्वास दिए, उसे बिलीव्स दिए, आज हमारे बिलीव्स और विश्वास को जो हमने दिए हैं उसी को ही वो सच मान चुका है। तो इसी प्रकार अब हमें करना क्या है, अपने अवचेतन मन के अंदर सही चीज़ और सच्चा सुख, ये सारी चीज़ें भरनी है। जितना जितना हम अपने अवचेतन मन के अंदर ये सारी चीज़ें सच्चा सुख भरेंगे, उतना उतना हमें आनंद की और ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी, और उतना हमारा ध्यान अज्ञानता से हटेगा। और अज्ञानता से ध्यान हटने का मतलब है कि जीव को सच्चा सुख और आनंद तो प्राप्त होता ही रहेगा। तो अब हमें करना क्या है, श्री गुरु महाराज जी की भक्ति भी करनी है, और थोड़ा सा हमें अपने हमेशा प्रेजेंस में रहना है, अवेयरनेस में रहना, अपने मन को समझना है। ये नहीं कि मन ने कुछ भी सोचवा दिया तो हम कुछ भी सोचने लग जाएंगे, क्योंकि जो जो आप याद रखिए सोच रहे हैं वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अब आप देखिए कि रियलिटी हमारी क्या है और झूठ क्या है। रियलिटी हमारी भक्ति है। हम लोगों ने रियलिटी किसे माना हुआ है, इस संसार के अंदर, इस संसार के अंदर हमने रियलिटी माना है पैसे को, धन दौलत को, इशरत को, ऐशो आराम को, कि ये चीज़ें मिलेंगी तभी हम सुखी हो पाएंगे। गुरुमुखों, तो अगर आपने इसी चीज़ को ही सच माना हुआ है, तो आज इसी चीज़, ये वाली चीज़ जिनके पास है, तो उनसे एक बार पूछिए कि आत्मिक शांति कितनी है। जवाब में आपको मिलेगा कि आत्मिक शांति तो है ही नहीं। हाँ, आत्मिक शांति उन्हें है, उनको होगी जो इन सब चीज़ों के होते हुए भी अपनी सुरती को, अपने ध्यान को, अपने चित्त को प्रभु की भक्ति के अंदर लगाएंगे। जितना जितना हम प्रभु की भक्ति करते रहेंगे, उतना उतना हमें आत्मिक आनंद प्राप्त होता रहेगा। अगर एक इंसान सोचे कि मुझे गणित में नंबर ज़्यादा लाने हैं और वो पढ़े इकोनॉमिक्स, तो उसके गणित में तो नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे ना, मैथ्स में तो नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे। उसको गणित में, मैथ्स में नंबर लाने के लिए उसको मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर हम सोचे कि हमें आत्मिक आनंद और आत्मिक शांति और आनंद को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम सोचे हम पैसा कमा ले, मकान खरीद ले, ऐशो आराम के इशरत कर ले, तो उससे हमें आत्मिक आनंद प्राप्त हो जाए, शांति, तो ये तो नामुमकिन है। आत्मिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, और शारीरिक चीज़ों के सुख को प्राप्त करने के लिए हमें धन संपत्ति चाहिए। धन संपत्ति के लिए हमें भौतिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। भौतिक पढ़ाई करने के बाद ही हम धन संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे, और वो भी सिर्फ धन संपत्ति, ऐशो इशरत आराम सिर्फ जब तक हमारा शरीर है तब तक ही सीमित है। क्योंकि आत्मिक आनंद तो हमें पता ही नहीं है, और आजकल तो हमें किसी ने भी आत्मिक आनंद का बचपन से लेकर, ना हमारे घर वालों ने, ना हमारे दोस्तों ने, ना रिश्तेदारों ने, किसी ने हमें नहीं बताया कि आत्मिक आनंद और आत्मिक शांति कैसे प्राप्त होती है। लेकिन ये चीज़ें हमें समय के संत सद्गुरु, संत महापुरुषों की शरण में आकर उन्होंने हमें बताया है। गुरुमुखों, समय बहुत बीत चुका है। जिस तरीके से माहौल चल रहा है, उस समय में हमें हर एक नाम में प्रभु का, हर एक श्वास में प्रभु का नाम सिमरण करना है। अगर अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर तब भी हमने लेट कर दिया, देर कर दी, तो खाली हाथ हम में और जानवरों में और जीव जंतु और पक्षियों में कोई फर्क नहीं है। अब सच जानने के बाद भी उस पर अमल नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी हमारी ही भूल होगी। अब करना क्या है, 5 नियम की पालना करनी है, भजन अभ्यास और भक्ति में ध्यान देना है,
और लोक और परलोक, जिससे हमारा सुख ही रहेगा। अगर आज इस संसारी दुनिया में अध्यात्म पे जोर दिया होता लोगों ने, तो आज अध्यात्म भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता। क्योंकि आम लोगों को तो पता ही नहीं अध्यात्म का हिस्सा क्या है। आम संसारी दुनिया से पूछो मनुष्य जन्म किस लिए मिलता है, वो कहते हैं पैसा कमाने के लिए, ऐशो इशरत आराम के लिए, और धन संपत्ति कमाने के लिए, आगे जाके परिवार बनाने के लिए। लेकिन उनको ये क्यों लग रहा है कि इन चीज़ों के लिए मिला? क्योंकि आगे जाके उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन भरी गई है वो भी उन लोगों ने ऐसी वाली भरी, क्योंकि वो लोग ही ऐसे थे। लेकिन जब जीव संत महापुरुषों की शरण में चला जाता है तो उसे सच्चे सुख और आनंद का पता लगता है। और सच्चा सुख आनंद क्या है? नाम में ध्यान लगाना और भक्ति करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।